जब आप क्लास 10th में आए होंगे प्यारे बच्चों, आपने एक सपना ज़रूर देखा होगा कि मुझे गणित में 100 में से 100 नंबर लाना ही लाना है। ठीक है। अब जो समय आ गया है प्यारे बच्चों, वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने का आ गया है। ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है। इस वीडियो को जब पूरा देख लोगे, वो स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। 70 में से 70 आपके पूरे आ जाएंगे। ठीक है। और ओवरऑल 100 में से 100 पूरे आ जाएंगे। कक्षा 10 10th मैथमेटिक्स। ठीक है ना। गणित। अगर आप गणित में देखें, पहले कितने चैप्टर हुआ करते थे? टोटल जो पहले चैप्टर हुआ करते थे वो हमारे 15 थे, लेकिन नई एनसीईआरटी बुक में अब कितने हो गए चैप्टर? 14 हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि 30% सिलेबस कम भी हुआ है। ठीक। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको पुरानी एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। बिहार बोर्ड में पुरानी एनसीईआरटी वो सारा पढ़ना है। बाकी सभी बच्चे जो हैं, सभी बोर्ड्स में, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बच्चे हैं वो नई एनसीईआरटी पैटर्न पे चल रही है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। और उस हिसाब से मैंने पूरा पढ़ा रखा है गणित। पूरा सिलेबस नए सेशन में हमने खत्म कर दिया है। लिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, जाके देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये सोचते हो कि भैया पेपर, जो हमारा पेपर होने वाला है ना, वो पेपर कहाँ से आएगा, किस किताब से आएगा, कौन सी किताब पढ़ें? तो जवाब है एनसीईआरटी। जी हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी पूरे नंबर ला सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, लेकिन शर्त यह है अच्छे से पढ़नी होगी। एनसीईआरटी के हर एक उदाहरण को करना होगा, हर एक प्रश्नावली के प्रश्नों को करना होगा, तब बात बनेगी। और सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। ठीक है। लेकिन कैसे पढ़ना है, आइए बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अभी अक्टूबर ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया, दीपावली भी चल गई, चली है होगी। और दीपावली की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दीपावली का फेस्टिवल भी एंजॉय करना है और पढ़ाई भी साथ ही साथ करनी है। ठीक है, जी जान से जुड़ जाना है आपके साथ, मैं तो लगा ही हुआ हूँ। ठीक है। पेपर आपका आएगा, मैंने बोल दिया कैसे पढ़ना है। अक्टूबर गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए 3 महीने बचे हैं। ये 3 महीने ना हमारे लिए हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड कीमती है, उसका अच्छे से यूटिलाइज करना है। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं प्यारे दोस्तों, खेल कूद, टीवी, मोबाइल, सब चीज़ों को छोड़कर जी जान से लग जाना है पढ़ाई के प्रति। जो भी चीज़ है सब करेंगे यार, जितनी भी खुराफाती चीज़ें होती हैं ना, सब करेंगे हम एग्जाम के बाद। अभी अपने दिमाग से बात कीजिए कि भाई सब कुछ करेंगे, तू जो जो बोल रहा है ना, खुराफाती जो जो बोल रहा है सब करेंगे, अभी बस मुझे पढ़ना है। अभी एकमात्र उद्देश्य है कि भाई मुझे टॉपर बनना है और मुझे गणित में 100 नंबर लाने हैं। ये अपने को डेली बोलना, खुद से खुद को बोलना है। ठीक है। तो आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए इस टाइम पे आकर? मिनिमम 4 घंटे गणित को आपको देना ही देना है। कितने घंटे? 4 घंटे। ठीक है। 4 घंटे कैसे दोगे? इसको दो हिस्सों में बांट लो। एक तो जो करंट में आपका चल रहा है, और एक चल रहा है आपका बैकलॉग के हिसाब से। आप सोच लीजिए, बैकलॉग, रिवीजन, जो आप बोलना चाहो। करंट में क्या है? करंट में जो भी आप पढ़ रहे हो उसको 2 घंटा देना है, और बैकलॉग में रिवीजन, ठीक है, रिवीजन और जो चीज़ है उसको 2 घंटा देना है। ये 4 घंटे एक साथ नहीं पढ़ाई करनी है। इसको आप 4 हिस्सों में, 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में बांट के पढ़ाई कीजिएगा तो बेहतर होगा। कैसे पढ़ाई करना है मैं आपको बता दूं। जैसे आप जैसे आप सुबह उठे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुबह, और यहाँ पर लिखता हूँ शाम, शाम और फिर रात भी। 3 हिस्सों में आपने पढ़ाई को बांट ली गणित की। सुबह जब उठोगे तो जो बैकलॉग है, रिवीजन दोनों करना है। जो करंट में चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको 1 घंटा देना है। सपोज करो आप 12वां चैप्टर भी पढ़ रहे हो, उसको 1 घंटा दिया। और जो आपका रिवीजन जो वाला पोर्शन चल रहा है उसको 1 घंटा दे दिया। ठीक है। जैसे आप वास्तविक संख्या पढ़ रहे हो, और हाँ, कई बच्चे बोलते हैं कि अभी सिर्फ कोर्सेज खत्म करना है, इंपॉर्टेंट बाद में करेंगे। नहीं, अभी आपको कैसे पढ़ना है? जैसे सपोज करो एनसीईआरटी आप चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हो, और जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन में आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आपको कैसे पढ़नी है? एनसीईआरटी पढ़ ली, फटाफट हमारे एनसीईआरटी से वीडियो देखोगे, रिवीजन वाला वीडियो है, एनसीईआरटी वाला वीडियो देखे ना। क्वेश्चन खुद भी बनाना है, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन खुद भी बनाना है। ठीक है। और फॉर्मूला शीट बनानी है आपको। क्या बनानी है? फॉर्मूला शीट। ठीक है। और उसको रिवीजन करना है बार बार। ठीक है। जो चैप्टर आपको लगते हैं थोड़े टफ टफ, उसको भी ध्यान दीजिए। वैसे पढ़ोगे तो कोई भी चैप्टर टफ नहीं, हमसे पढ़ोगे तो कोई भी चैप्टर टफ लगेगा ही नहीं, लेकिन
हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। क्वेश्चन को 3 हिस्सों में बांट लो, इजी, मॉडरेट और थोड़ा टफ। ठीक है, इजी तो आपको आता ही आता है, मॉडरेट पे एक बार ध्यान देने से बात बन जाती है। जो भी इम्पोर्टेंट और टफ है उसको आप पढ़िए। आपको हर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, जो 2 घंटा मैंने दिया है आपको दिख जाएगा। एनसीईआरटी के साथ साथ क्वेश्चन बैंक आपको ज़रूर करना है बैकलॉग वाले में रिवीजन के लिए। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास नहीं है, क्वेश्चन बैंक की वीडियो सीरीज हमने बना रखी है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर प्रकार के प्रश्न है। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है पता लग जाता है। जैसे अगर चैप्टर में 1 की बात करें तो लॉशपर मौशपर निकालने के लिए प्रश्न आएगा। ठीक है, उसके बाद अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आएगा, गुणनखंड करने के लिए आएगा। ये टॉपिक है, हर चैप्टर में ऐसे टॉपिक हैं। चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करूँ, द्विघात बहुपद निकालने के लिए आता है, द्विघात बहुपद के शून्य निकालने का आएगा, शून्य को गुणांकों के बीच में क्या संबंध है उसका प्रश्न 100% आएगा। ऐसे हर चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक कुछ कुछ क्वेश्चन है जो फिक्स है, आने ही आने, उन पे मेहनत कीजिए। स्मार्ट स्टडी ये है। ठीक है, हार्ड वर्क तो पूरा साल भर पढ़ लिया, अब स्मार्ट स्टडी में रिवीजन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर हमारी नज़र बनी होनी चाहिए। जो एग्जाम में बार बार आता है वो तो कंठस्थ हो जाना चाहिए, भाई इस टॉपिक पे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए मैं कर दूंगा। क्वेश्चन बनाना सीखिए, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा कि सब लाइव मैराथन में बैठ गए, इसके यूट्यूब चैनल में बैठ गए, इसके यूट्यूब चैनल में बैठ गए। लाइव से कुछ नहीं होता, लाइव से टीचर का फायदा है, आपका नुकसान है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए। लाइव में देखने से काम नहीं चलेगा, दिन भर देख रहे हो तो वो देखते ही रह जाओगे। प्रैक्टिस कब करोगे भाई? प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ में, हर विषय में, तो उसके लिए सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है और सेल्फ स्टडी आपको यहीं मिलेगा। ठीक है, अगर 2 घंटे यूट्यूब से पढ़े हो, 3 घंटे यूट्यूब से पढ़े हो, तो 1 घंटा सेल्फ स्टडी भी करो, खुद से अपना दिमाग चलाओ, खुद से क्वेश्चन बनाओ, तभी आप मैथ सीखोगे। ठीक है, सुबह 1 घंटा पढ़ लिया, शाम को क्या किया, यहाँ हमारा 2 घंटा निपट गया, शाम को क्या कर लिया, 1.5 घंटा पढ़ लिया हमने, कोई भी टाइम डिवाइड कर लो, 1.5 घंटा हमने पढ़ लिया, और रात को खाना खाने के बाद आधा घंटा और पढ़ लिया। खाना खाने में के बाद जो भी आपका डाउट है, चाहे रिवीजन में जो डाउट रहा हो, चाहे आपका जो जो करंट में जो पढ़े उसमें डाउट रहा, उस डाउट को आप सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो। नहीं होता है, हमारे वीडियोस देखिए यूट्यूब के, सारा कुछ हमने करा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, पेपर कहाँ से आता है, मेन रिसोर्सेज क्या है पेपर का, तो भाई एनसीईआरटी पहली चीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिशर का आप ले लीजिए। उसके बाद आपका आ जाता है एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक हो गया। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, आपका आता है PYQ, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। अगर आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जो मॉडल पेपर आपका अभी बोर्ड निकालने वाला है वो, और पिछले साल वाला, ये 2 मॉडल पेपर आप ज़रूर कर लेना। और एक टिप्स ये भी है मेरे आपको, आप जैसे यूपी बोर्ड में सपोज कर लो, तो यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर तो करना ही करना, साथ ही साथ अगर आपको MP का दिख रहा है, उत्तराखंड का दिख रहा है ना, CBSE का दिख रहा है, हिंदी मीडियम का, तो वो भी करो, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर है। जो किताब आप पढ़ रहे हो वो भी वही किताब पढ़ रहे हैं, उनका पैटर्न भी वही है, सिलेबस भी वही है। तो कुछ अगर पढ़ोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा, आपकी भलाई होगी, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। बाकी और एक काम करना है आपको, टेस्ट ज़रूर देना है। टेस्ट आप ऑफलाइन में दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, टेस्ट ज़रूर दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। और जब सिलेबस ख़त्म हो जाए, अक्टूबर के या नवंबर के मिड से या नवंबर के एंड से, हफ्ते में एक पेपर उठाइए और देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अपनी स्पीड पे ध्यान दीजिए, स्पीड कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, मिस्टेक्स को बचिए। जो गलती आप अभी करोगे कर लो, वो गलती आप एग्ज़ाम में नहीं करोगे, ये इसका बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, गलती से सीखो, अपने जितनी गलती कर सकते हो अभी करो। ये मत सोचो कि मैं टेस्ट दूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, ये होगा वो होगा, नहीं। जो IAS PCS जो बनते हैं वो क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, खरीद के देते हैं, आपको देना है। अगर आपके पास टेस्ट पेपर नहीं है, आप मुझे बोलिए, मैं आपको टेस्ट दूंगा PDF फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका टेस्ट दीजिए। ठीक है, बस इतनी चीज़ करो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि समय अनमोल है। इतनी चीज़ आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, बाकी आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। कंसिस्टेंटी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि आज 4 घंटा पढ़ लिया कल सो जा रहे हो, हफ्ते भर सो रहे हो, नहीं। कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ बच्चों वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।